दोस्तों सोचा लॉन्ग वीडियो बना लिए, एक शॉर्ट वीडियो को मिक्स करके एक लॉन्ग वीडियो बना लिया। तो चले गए थे पेट्रोल पंप पर और 500 का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलाने के बाद भाई साहब को पेमेंट किया और गाड़ी में स्विच लगाया और यहाँ से हम निकल दिए। हमें जाना रहता है चांदपुर से होते हुए भैंसा। तो दोस्तों हम पडरिया रोड पर पहुँच चुके हैं। पडरिया रोड पर हम जैसे तैसे क्रॉस करते हैं और पहुँच जाते हैं जबलपुर रोड पर। जबलपुर रोड पर जा रहे थे और फिर देख सकते हो हम आपको सामने का नज़ारा बताते हैं। हम पहुँच गए थे चौगड्डा पे और ले लेते हैं यहाँ से राइट, क्योंकि हमें जाना रहता है चांदपुर से होते हुए भैंसा। तो हम लग गए थे चांदपुर रोड पर। फिर चांदपुर रोड जैसे तरह से क्रॉस करते हो हम पहुँच गए सीधे भैंसा। अब भैंसा हम पहुँचे तो वहाँ पर हमारे भाई साहब किसान भाई साहब बैठे हुए थे। इनसे मिलते जुलते और उसके बाद में अभिषेक भाई के खेत पर चले जाते थे। अभिषेक भाई के खेत पर लगी हुई थी मक्का। भाई साहब की मक्का पानी से थोड़ी रुझ गई थी, क्योंकि वो पानी लेट गिरा, अभी तक आया ही नहीं था। उसके बाद में वहाँ से वापस आने के बाद किसान भाइयों से मिलते हैं। किसान भाइयों से मिलने के बाद थोड़ा आगे जाते हो 4 भाई और मिल जाते हैं। बोलते हैं तुम अभी तक आए नहीं। हमने बोला कि यार आ नहीं पाया, टाइम हो गया था हमको। तो फिर यहाँ से फिर मिलने के बाद वापस चले जाते हैं चांदपुर के लिए। और जैसे तैसे चांदपुर का रोड क्रॉस करते हैं और यहाँ पर हमें तुलसीराम भाई का हमारा वेट कर रहा था। तुलसीराम भाई दूर से ही दिखता है, वो गाड़ी के पास आ जाता है और फिर भाई साहब को हम गाड़ी पर बिठा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं रेहली के लिए। जैसे तैसे हम रेहली जाने के लिए लगता ही है कि हमें एक कॉल आ जाता है और कॉल आने के बाद हम भाई साहब से बात कर लेते हैं। बोलते हैं कि यार थोड़ा खेत देखने आ जाता, हम उनका खेत देखने चले जाते हैं। तो हम आज ज्वाला देवी के गेट से क्रॉस करते हैं और उसके बाद में हम राइट ले लेते हैं, भाई साहब के खेत में चले जाते हैं। एक छलांग मैं मारता हूँ, एक छलांग तुलसीराम भाई मारता है और अपन गेट को कप क्रॉस कर लेते हैं। गेट को क्रॉस करने के बाद तुलसीराम भाई आगे आगे और हम पीछे पीछे। भाई सब देख सकते हैं मक्का में गोंदला ज़्यादा है, मक्का कम है। तुलसीराम भाई आगे आगे, हम पीछे पीछे चल देते हैं। भाई तुलसीराम भाई के हाथ में झोला रहेगा, उसमें खाना है। फिर उसके बाद में अपन ये भाई साहब के अपन यहाँ पर तुम्हें फसल बता देते हैं। उधर से फिर सौरभ भाई सब आ जाते हैं। तो हमें ये दूसरी सीमा भी यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। दूसरी सीमा क्रॉस करने के बाद इनके यहाँ लगी थी ककड़ी, करेला और टमाटर, 3 चीज़ें लगी थी। तो हम इनके ककड़ी को देखते हुए भाई साहब से मिलता है, इसमें क्या चला है? भाई बोलते हैं 1261 इसमें चला है। उसके बाद में इनकी ककड़ी को अच्छे से देख लेते हैं, चारे कोने उनमें घूम लेते हैं। जैसे तैसे देख सकते हो आप, ककड़ी बहुत अच्छी निरोगी ककड़ी है। उसके बाद में करेले को भी देख लेते हैं। इसको देखने के बाद हम पूरे चारे कोने में घूम लेते हैं। चारे कोने में घूमने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छी है। फिर तुलसीराम भाई को बोलते हैं चलो अब चलते हैं। उनकी मम्मा बोलती है कि अब भाई साहब चारे का कुछ दवा हुआ। तो हमने बोला चारे की कोई दवा नहीं है, हाथों से ही ख़त्म करो। उसके बाद में तुलसीराम भाई और हम दोनों चल देते। तुलसीराम भाई आगे आगे, हम पीछे पीछे। भाई साहब जैसे तैसे पहली पड़ाव ये पार करता है और दूसरा हम भी पार कर ही लेते हैं। और यहाँ से फिर गाड़ी पर लदा जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर निकल जाते हैं रेहली के लिए। तो हम पहुँच जाते हैं रेहली। रेहली में जाने के बाद अटल सेतु पर पहुँच जाते हैं। अटल सेतु का रास्ता क्रॉस करते हैं, देख सकते हो नज़ारा बहुत अच्छा है। और शाम को नज़ारा देखने लायक रहता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अपन अटल सेतु पार करने के बाद पहुँच जाते हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुँचने के बाद यहीं पर दुकान है, तो हमें लगा देते हैं गाड़ी को साइड में और चले जाते हैं दुकान पर। दुकान पर काम खत्म होने के बाद हम चले जाते हैं रूम पर। तो रूम पर हमारा पंखा चल ही रहा था भाई साहब। तो हम हमारा कंपनी के बता देते हैं और फिर रोटी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं और वीडियो को यहीं कर देते हैं समाप्त। जय श्री राम।